इंडिया के ताल्लुकात सारे मुल्कों के साथ अच्छे हैं। अमेरिका हो गया, यूएसए और रशिया वगैरह के साथ अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी नई नई चीजें, टेक्नोलॉजी तो पैदा कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इंडिया की तरक्की कहाँ पे चली गई है? इंडिया और पाकिस्तान अलग-अलग जुदा हुए थे, आज वो कहाँ पे हैं और हम कहाँ पे हैं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को इनवाइट किया गया, लेकिन पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया गया। हम लोग गए जरूर, लेकिन अपनी जेब से 1.5 मिलियन रुपीस खर्च करके। अच्छा, तो पाकिस्तान की दीवारें जो भरी पड़ी है, अमेरिका का जो यार है, गद्दार है। वैसे आपको अमेरिका पसंद नहीं है, हाँ। तो ये क्या तरीका है? वो भी मतलब कि मरना अपने मुल्क में चाहते हैं, जीना बाहर चाहते हैं। अच्छा, 10 साल के बाद देख लीजिए, दुनिया का टैलेंट इंडिया से निकलेगा, निकल रहा है। इट इज अ फैक्ट। व्हाइट हाउस उनका है पूरा यूएस उनका है। जितनी दुनिया की कॉर्पोरेशंस हैं, मल्टीनेशनल, सबके सीईओ इंडियंस हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दे आर टैलेंटेड पीपल। बाबा, मजा आया। आपके सारे सवालों का एक ही जवाब है। हाँ। एक घर में दो भाई हैं, ठीक है। एक कमा रहा है, एक निकम्मा है, ठीक है। जो कमा रहा है उसकी इज्जत है। तो भाई इंडिया पाकिस्तान को कह रहे हैं। जी जी, हम आपस में लड़ते भी नजर आते हैं। पर मसला ये है कि एक निकम्मा है, एक मेहनती है। जो मेहनती है उसकी सुनती भी है दुनिया। हम निकम्मे हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने के बाद पाकिस्तान बहुत डर गया है, क्योंकि मोदी जी और ट्रंप अच्छे दोस्त हैं और मोदी जी थोड़े ही दिनों में अमेरिका की विजिट करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों, स्क्वाड की मीटिंग इंडिया होस्ट करने वाला है, तो शायद इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए ट्रंप भी इंडिया की विजिट करेंगे। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी हैरान है और कहते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अब बहुत स्ट्रांग हो गई है। इंडिया एक ही टाइम पे रशिया और अमेरिका दोनों के साथ डील कर सकता है और पाकिस्तान तो अमेरिका की परमिशन के बिना हिल भी नहीं सकता। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक इंडिया अमेरिका रिलेशन पे क्या कहती है। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। राइट नाउ बहुत ज्यादा हाइलाइट्स क्रिएट की हैं डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, जिसमें एक हाईलाइट जो है वो हमें बहुत तंग कर रही है। पता नहीं क्यों, कि आखिर क्यों ऐसा हुआ कि डॉक्टर एस जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट में क्यों बैठे हुए थे, उनकी रो में क्यों बैठे हुए थे, बिल्कुल फ्रंट से जो है वो लीड करते हुए हमें क्यों नजर आए। एंड देन जब डोनाल्ड ट्रंप वहां पर खड़े हुए थे, वहां पर जो है वो स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स दे रहे थे, वहां पर एस जयशंकर को थैंक यू क्यों बोला गया, उनको क्यों जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया, एंड ऑल्सो क्यों ये बात की गई कि भाई हम इंडिया जरूर विजिट करेंगे सून। बात आपसे करेंगे भाई, आप खबरों में जो है वो इंगल्ज भी रहती हैं, कैसे एनालाइज करेंगे? अच्छा, बड़ा शॉकिंग था ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए जब हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को इनवाइट किया गया, लेकिन पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया गया। हम लोग गए जरूर, लेकिन अपनी जेब से 1.5 मिलियन रुपीस खर्च करके, लेकिन उसके बावजूद भी हमें वहां जाके ना तो कोई इंपॉर्टेंस मिली, ना ही कोई जो है ना मतलब इम्पोर्टेंट लीडर जो है वो हमारे लोगों से मिला। हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ओथ सेरेमनी की तमाम दौरानिए में उन्होंने 2 से 3 बार जो है डॉक्टर जयशंकर को मुखातिब किया, उनसे बातचीत की, और मतलब ऐसा था कि डॉक्टर जयशंकर उनके शाना बशाना थे ओवरऑल पूरी सेरेमनी में। और अगर आपको याद हो तो डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी में डॉक्टर जयशंकर जी तो 7 दिन पहले चले गए थे और वहां जाके वो रशिया के साथ डील साइन कर रहे हैं, वो डिफरेंट जो है एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि उनका ये दौरा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ओथ सेरेमनी ली है तो उनका फैसलों का सिलसिला शुरू हो गया है। और उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने यूएस एड बंद की है। उन्होंने कहा कि हम मिस्र के अलावा और इजराइल के अलावा बाकी तमाम की हम जो एड है उसको हम फुल स्टॉप लगा रहे हैं, हम जो है किसी को एड नहीं देंगे। उसमें सरे फहरिस्त थे बांग्लादेश और पाकिस्तान। अब आप ये देखें कि उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरा काम किया, उन्होंने नरेंद्र मोदी को कॉल की और उनकी ये कॉल आप देखें कि कितनी ज्यादा वायरल हुई। पहले ये खबरें आ रही थी कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वाशिंगटन डीसी में इनवाइट करेंगे और व्हाइट हाउस में दोनों की 1-on-1 मुलाकात होगी, जहाँ पे डिफरेंट ट्रेडिंग के हवाले से डिफरेंट मुद्दों पे बातचीत होगी। लेकिन उसके साथ साथ अब एक बड़ी खबर निकल कर सामने है कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया का विजिट करने जा रहे हैं। मतलब पहला विजिट वो सऊदी अरेबिया का करेंगे और दूसरा विजिट वो इंडिया का करेंगे। मतलब आप चेक करें कि कितने इंपॉर्टेंट है सऊदी अरेबिया और इंडिया, और पाकिस्तान का कहीं नामो निशान ही नहीं था।
अच्छा, यहाँ पर एक और चीज देखने को मिलती है, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जिस तरह से लीड की है फॉरेन पॉलिसी को, यानी आप देखिए कि अगर हम लोग जो है वो रशिया से सलाम लेते हैं तो यूएस नाराज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर चाइना, रशिया, यूएस तीनों को एक साथ एक तरीके से चलाया जा रहा है और सारा क्रेडिट जाता है इनकी फॉरेन मिनिस्टर को। एस जयशंकर ने जितना ब्यूटीफुली इस चीज को लीड किया है, जहां विजिट करते हैं वहां से बिजनेस जनरेट करके ही लाते हैं। कैसे वही देखें, मैं तो डॉक्टर जयशंकर की बहुत बड़ी फैन हूँ। जिस तरह वो इतने सालों से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं, मैं कहती हूँ इंडिया बेहतरीन तरीके से जानता है कि दुश्मन को दोस्त कैसे बनाना है और दोस्त को साथ लेकर कैसे चलना है। अब आप देखें कि चाइना के साथ उनके इतने फड्डे हैं, उसके बावजूद भी दोनों मुल्कों में इंडिया और चाइना के दरमियान ट्रेड होती है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें कि हम ये देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो इंडिया के जो है मफाद में ज्यादा है। अब आप देखें कि उन्होंने आते ही कहा कि हम जो है टैक्स लागू करेंगे तमाम कंट्रीज के ऊपर, लेकिन इंडिया का अभी तक जिक्र नहीं आया। अभी तक नहीं पता चल सका कि इंडिया पे टैक्स लागू होगा या नहीं होगा या कितना होगा। बहुत सारी कंट्रीज पे 10% और कुछ पे 25% हो रहा है, लेकिन अभी इसके बारे में, इंडिया के बारे में जिक्र नहीं किया इनका। लेकिन हम इस चीज को जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इंडिया को कभी भी अमेरिका जो है वो नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका का हमेशा झुकाव इंडिया की तरफ रहा ही है। बेशक डोनाल्ड ट्रंप को जो है या अमेरिका को आप कह लें कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने उनके मुंह के ऊपर शट अप कॉल दी थी कि भाई हम जो है रशिया से खाम तेल लेंगे, हमें अपने कौम और मुल्क के मफाद के बारे में सोचना है, हम जो है आपके कहे पर नहीं चलेंगे। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि वही जयशंकर डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी में कहाँ बैठे हुए, तो उन्हें कितनी रिस्पेक्ट मिली है। एग्जैक्टली उससे एक हफ्ते पहले 130 बिलियन की डील की है उन्होंने, वो भी रशिया के साथ क्रूड ऑयल की। भाई रशिया के साथ क्रूड ऑयल की डीलिंग कर रहे हैं, डिफेंस सिस्टम की डीलिंग कर रहे हैं, और अमेरिका बैठा देख रहा है और अमेरिका में बैठ के कर रहे हैं। इससे बड़ी बात आमना और क्या ही होगी यार। बिल्कुल ठीक है। तो मतलब कि हम लोग ये देख रहे हैं कि राइट नाउ इंडिया इज लीडिंग एंड इंडिया इज ग्रोइंग विद लीप्स एंड बाउंड्स। बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया जो है वो अमेरिका को नजरअंदाज नहीं कर सकता और अमेरिका जो है वो इंडिया को नजरअंदाज नहीं कर सकता। चोली दामन का हाँ, और हमने सुना था आमना कि अगर ट्रम्प की गवर्नमेंट आई और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, लेकिन यहाँ मामला उल्टे ही हो गए हैं। आप देखें कि इंडिया के साथ अमेरिका की कितने मतलब बिरादराना ताल्लुकात हम तो भाई ना 3 में है ना 13 में है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए है वो इंडिया से आखिर क्या क्या जो है वो बिजनेस की डील्स करने वाले हैं, क्या लगता है? एस जयशंकर एक सक्सेसफुल फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर नजर आए हैं यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर्स की लाइन में बैठे हुए। देखिए, सबसे पहली तो चीज़ है जो मुझे समझ आती है, इंडिया एक सोने की चिड़िया है। ठीक है। आप सऊदी अरब को देख लिया, आप जर्मनी को देख लिया, आप रशिया को देख लिया, आप इवन चाइना को देख लिया। चाइना इस वक्त पाकिस्तान से बड़ा उनका दुश्मन है, लेकिन जहाँ पे ट्रेडिंग की बात आती है वो उनके साथ करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशन नेक्स्ट लेवल पे चला गया है और अब तो काफ़ी सारे इंडियन अमेरिका के पॉलिटिक्स में भी घुस गए हैं। पहले तो इंडियन सिर्फ अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनी को लीड करते थे, लेकिन अब तो सीधे अमेरिकन गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और वैसे भी अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, तो अमेरिका को पता है कि इंडिया ही अमेरिका की हेल्प कर सकते हैं। इसीलिए तो हर वक्त अमेरिका इंडिया की हेल्प करने के लिए तैयार है और इंडिया के साथ टेक्नोलॉजी भी शेयर करता है। दूसरी साइड अमेरिका को पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका अब अफगानिस्तान से पूरी तरीके से निकल गया है और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बर्बाद हो गई है, तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ तो क्या ही करेंगे। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।